ओटीटी ओटीटी आज के वक्त में मैं कह सकता हूँ सिनेमा इंडस्ट्री पे या थिएटर इंडस्ट्री पे कहीं ना कहीं बाहरी होता हुआ दिख रहा है। समझ गए होंगे आप। आज हम ओटीटी पर बात करेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुगाता मुखर्जी मौजूद हैं। सर का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सिनेमा इंडस्ट्री में, ओटीटी इंडस्ट्री में। सर के काम की बात अगर मैं करूँ तो HBO मैक्स, सोनी पिक्चर और हॉटस्टार जैसे तमाम जो बड़े मैं कह सकता हूँ ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उनके साथ सर ने काम करा है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मारवा स्टूडियो में, हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। सर मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो जब मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा था कि जब आप सोनी लिव ज्वाइन करते हैं, आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि दिस टाइम माई रोल इज़ चैलेंजिंग बट एक्साइटिंग वन। कैसे? देखिए, सोनी लिव से पहले मैं हॉटस्टार में काम करता था और हॉटस्टार वाज द फर्स्ट OTT इन दिस कंट्री, राइट। तो हमने बहुत कुछ नया नया शुरू करा था वहाँ पे। और सोनी लिव जब हमने ज्वाइन किया तो सोनी लिव उससे पहले एसवॉट प्रोग्रामिंग कभी करी नहीं थी उसमें। वो इट वाज लाइक अ कैच अप टेलीविज़न कंटेंट उस पे आता था। तो पहली बार हम ओरिजिनल कंटेंट बना रहे थे, पहली बार हम शोज़ बना रहे थे। सो इट वाज ऑब्वियसली मच मोर एक्साइटिंग and more so because we were I think fourth or the fifth big platform to come into the OTT business in this country, right? उससे पहले हमसे पहले और 2-3 बड़े कंपनीज ऑलरेडी बहुत सारे शोज़ बना चुके थे और बना रहे थे। तो हम थोड़ा लेट आ गए थे, तो एक्साइटमेंट ज़्यादा थी क्योंकि लेट आ गए थे तो हमको थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा टू कैच अप। थोड़ा द बोट हैड सेल्ड सोच रहे थे हम लोग, लेकिन वी हैड टू कैच अप विद द बोट, राइट। सो विच इज़ व्हाई इट वाज वेरी एक्साइटिंग। ओके सर। एंड सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई थिंक सिनेमा या OTT एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके कई पहलू हैं एंड काफ़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री है अगर मैं कहूँ तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सोनी लिव में आने से पहले आप HBO मैक्स में भी आपने काम किया। एंड सिंस HBO मैक्स एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है तो ऑफकोर्स दोनों प्लेटफॉर्म का यूज़र एक्सपीरियंस, कंटेंट डिलीवरी, काफ़ी सारी चीज़ें और टारगेट ऑडियंस डिफर करती होगी। तो आपको दोनों में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? वाज द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मोर चैलेंजिंग या फिर सोनी लिव एज एन इंडियन प्लेटफॉर्म आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है? देखिए, दोनों अलग अलग कुछ अलग है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप कंज्यूमर के पास जा रहे हो, आप ऑडियंस के पास जा रहे हो, अलग अलग देश की ऑडियंस के पास जा रहे हो। सोनी लिव वी आर वेरी फोकस्ड दैट वी टेल द बिग स्टोरीज अबाउट इंडिया। हम देश की कहानियाँ बोलते हैं, हम रूटेड कहानियाँ बोलते हैं, हमारे रेलेवेंट कहानियाँ बोलते हैं। इसीलिए शायद आप देख ही लोगे महारानी, गुल्लक, रॉकेट बॉयज, स्कैम, सारी कहानियाँ हमारी बहुत रूटेड कहानियाँ हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पे चैलेंज ये है कि हम हमारे जो दर्शक है देश में वो उनको खुश कर रख पा रहे हैं या नहीं। मैक्स वॉज अ मोर ग्लोबल प्लेटफॉर्म, अंग्रेजी बहुत सारा प्रोग्रामिंग होती थी उस पर। हालांकि आई हैड जॉइंड टू डू अ लॉट ऑफ इंडियन प्रोग्रामिंग ऑल्सो, लेकिन देयर वाज अ लॉट ऑफ चेंज इन द डायनामिक्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड विच इज़ वाई आई सेड कि which is why I actually moved back to Sony Liv. Here I'm very, very clear that, we need to be the voice of India. We need to tell stories about our country, and we are going to tell the stories to rest of the world. If you look at the kind of programming that rests on Sony Liv, it's Indian programming. Yes. We call ourselves an Indian platform. हमारे पास हिंदी शोज़ हैं, हमारे पास मलयालम शोज़ हैं, हमारे पास तेलुगु शोज़ हैं, तमिल शोज़ बना रहे हैं, हम फिल्म्स बना रहे हैं हर एक लैंग्वेजेस में, बांग्ला में फिल्म्स हैं और शोज़ भी बना रहे हैं। सो वी वांट टू कॉल होनी लिव द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ इंडियन स्टोरीज। सर अगर मैं OTT की बात करूं तो जब भी हम अब OTT का नाम लेते हैं तो एक क्रिएटिव एस्पेक्ट आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूल एंड रेगुलेशंस नहीं हैं OTT पर अभी। तो एक सवाल ये भी उठता है कि अगर रूल एंड रेगुलेशंस नहीं हैं तो कुछ कभी कभार ऐसा कुछ दिखा दिया जाता है जो शायद ऑन एयर नहीं जाना चाहिए या जो शायद नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या रूल एंड रेगुलेशंस आने चाहिए, और अगर आते हैं तो क्या वो क्रिएटिव एस्पेक्ट जो अभी है वो ख़त्म हो जाएगा? देखिए, ये हम नेटवर्क है, हम एक बड़ा नेटवर्क पे काम करते हैं।
और जिस देश में हम काम करते हैं, वो भारत हो, जापान हो, अमेरिका हो, सारी दुनिया में कुछ ना कुछ रूल्स तो हैं ही। तो वो रूल्स तो आपको मान के चलने पड़ेंगे, क्योंकि आप वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के पास आप घर पे जा रहे हैं कहानियाँ लेके, तो वो मान के चलना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस, आई थिंक हम, बिकॉज वी आर ऑल्सो अ बिग ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, हमारे बहुत सारे गार्ड रेल्स हैं। हमारे पास बिग सेट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स हैं जो हमारे शोज़ देखते हैं, और ज़्यादातर देखिए हम बहुत बारीकी से देखते हैं कि ऐसा कुछ भी ना जाए ऑन एयर जो किसी को हर्ट करे, राइट? एंड दैट इज़ आवर बिगेस्ट थिंग दैट वी लुक एट। क्रिएटिव एस्पेक्ट्स कम हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी ऐसा कुछ ड्रैकोनियन लॉ आ जाएगा जो सब कुछ बंद कर देगा, राइट? कुछ चीज़ें हैं जो हमको थोड़ा बहुत बारीकी से देखना चाहिए, और हम देखते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स सारे देश में लोग देखें, और किसी को no one has a chance to complain, and we are very careful about that. We are very we take a lot of care, and we want more and more people to watch it. We are not making content for only a few set of people, right? We want people to watch our shows in their living rooms. We want people to watch our shows with friends and family, so we are very careful about that. तो सर, जैसे आप क्रिएटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे कई सारे दर्शक फिल्म मेकिंग में होंगे, एंड कई बार होता है उनके लिए एक सर्टेन जॉनरा चूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, सिंस आप एक बिजनेस बैकग्राउंड के भी हैं, तो अगर एक फिल्म मेकर को बिजनेस जॉनरा पे कोई मूवी बनानी है, तो इज़ इट नेसेसरी कि उस इंसान के अंदर बिजनेस आर्ग्यूमेंट हो, या फिर थोड़ा बहुत बिजनेस का अगर सेंस भी होगा तो दे बी एबल टू मेक वन? देखिए, मतलब if you want to make a film on business, you don't need to be a businessman, right? All you need to do is, do you like the idea of having business as a part of your story, right? उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए फिल्म मेकर को या राइटर्स को थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। आज रिसर्च इज़ ईजियर, इंटरनेट इज़ डेमोक्रेटाइज्ड, किताबें हैं, आप थोड़ा बहुत रिसर्च पे इन्वेस्ट कीजिए, हैव रिसर्चर्स हेल्पिंग यू राइट द स्क्रिप्ट, गलत ना हो जाए जिस पे। आई थिंक दैट नीड्स टू बी मोर इम्पॉर्टेंट रादर दैन, अगर ऐसा ही होता तो देयर आर सो मेनी मेडिकल शोज, तो सारे को डॉक्टर्स को बनाना चाहिए, तो वो तो है नहीं। तो विच इज़ वाई इफ़ यू लाइक इट and you should put some time in understanding it, do research so that you don't go wrong, but you don't need to be essentially a businessman or anything. You don't need to be in a profession to make it. ओके सर। सर, अगर मैं आज के फिल्म मेकर्स की बात करूं, काफ़ी बड़े बड़े फिल्म मेकर्स अब OTT पर आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक सीरीज़ आई हीरा मंडी। तो सर, इतने बड़े प्रोडक्शन को, इतने बड़े बजट वाले प्रोडक्शन को OTT पर उतारना क्या रिस्क है, और अगर नहीं है तो क्यों? देखिए, हम कभी कोई भी फिल्म में बनाते हैं, रिस्क तो रहता ही है, क्योंकि आपको तो पता नहीं है, आप मतलब कि सबके नस पकड़ के तो आप बैठे नहीं हो कि ये फिल्म चल जाएगी या ये शो चल जाएगी। और हम इस बिज़नेस में हैं जहाँ पे यू हैव टू टेक सम कैलकुलेटेड रिस्क्स। आई कांट स्पीक फॉर अदर प्लेटफॉर्म्स जो शो के बारे में आप बता रहे थे, लेकिन वी हैव ऑल्सो मेड सम बिग शोज़। हमने रॉकेट बॉयज़ बनाई, विच वॉज एन एक्सपेंसिव शो। महारानी बनाई, वो भी एक्सपेंसिव शो था, चल गए। हम एक बहुत ही बड़ा शो बना रहे हैं इस साल, फ्रीडम एट मिडनाइट, जो हमारे देश के पार्टीशन के बारे में है, जो हमारे देश के सबसे बड़े लीडर्स के बारे में है, और वो एक बड़ा पीरियड पीस है। तो बहुत बड़ा शो है वो, और बड़ा रिस्क है हमारे लिए, क्योंकि एक्सपेंसिव शो है, बड़े डायरेक्टर हैं, निखिल अडवाणी जी बना रहे हैं, और 2 सीजन्स हैं। तो लेकिन सोनी को और हमको लगता है कि ये कहानी बहुत ही बेहतरीन कहानी है, और सारे देश के लिए हम बना रहे हैं। हम और सबको देखनी चाहिए, हमारे देश की कहानी है। तो हमने रिस्क लिया है। अब देखेंगे अब दर्शकों को पसंद आता है या नहीं। शायद पसंद आए। हम तो यही सोच के चल रहे हैं कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगा, पर उसके बाद the jury is still out.
तो सर मेरा आपसे ये सवाल है, अभी आपने भी शायद ये चीज़ सुनी होगी कि OTT की सीरीज़ या OTT मूवी स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं सिनेमा की दुनिया को। ट्रेडिशनल सिनेमा या थिएटर्स में जो लोग मूवी देखने जाते हैं उसका धीरे धीरे चलन कम होता जा रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कम होता जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एज अ कंटेंट हेड, तो आपने OTT क्यों चुना, आपने ट्रेडिशनल सिनेमा क्यों नहीं चुना? OTT में आपको ऐसी क्या चीज़ लगी कि आपको इसमें जाना चाहिए फॉर क्रिएटिंग कंटेंट? देखिए, मैं तो इसलिए आया कि मेरे को कहानियाँ ऐसी बोलनी है जो बहुत लोग देखें। फिल्म जितनी भी बड़ी फिल्म हो वो काफ़ी कम लोग देखते हैं, राइट? क्योंकि आपको थिएटर में जाके फिल्म देखनी पड़ती है। काफ़ी शहर है जहाँ पे फिल्म थिएटर्स ही नहीं है हमारे देश में। इतनी बड़ी देश है हमारे, उसमें कुछ 10,000 से भी कम थिएटर्स हैं। देश की आबादी है 140 करोड़, तो वो देखेंगे कैसे? सो मुझे लगता था कि ऐसी, मैं पहले पब्लिशिंग में काम करता था और वन ऑफ द बिग रीजंस ऑफ लीविंग पब्लिशिंग वाज, मुझे लगता था कि जो कहानियाँ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो बुक्स हम पब्लिश कर रहे हैं, वो बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि किताबें ज़्यादा लोग पढ़ नहीं रहे हैं। 10,000 बुक कोई पब्लिश हो जाता है, 10,000 किताबें बिक जाती है तो बेस्ट सेलर बन जाता है। हालांकि ये कहानियाँ अगर OTT में हम डालते हैं, उसका रीच मिलियंस में है, लाखों करोड़ों में है, तो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं हमारे शोज़। तो मैं तो आई थिंक फॉर वेरी सेल्फिश रीज़न आई फेल्ट दैट वी शुड रीच एज मैनी पीपल, ऑल्सो रीच टेलिंग गुड स्टोरीज टू एज मैनी पीपल, एंड आई थिंक OTT गिव्स यू दैट चांस। शायद पहले टेलीविज़न में भी होता था, लेकिन अभी क्या है, ये OTT की दुनिया ऐसी है कि आप कभी भी देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, और एक छोटे से फ़ोन में देख सकते हो। आप ट्रेन पे जा रहे हो कहीं, वहाँ पे एक शो देख लिया, आप ऑटो में बैठे हैं वहाँ पे शो देख दिया, घर पे बहुत सारा काम है, शायद टीवी नहीं देख पा रहे हो आप, राइट? तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो गया है। और क्या है कि बहुत सारे जॉनर्स आ गए हैं। टेलीविज़न के अलग अलग चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक फैमिली ओरिएंटेड सब कुछ है। यहाँ पे आप अलग अलग जॉनर्स के शोज़ बना सकते हैं, थ्रिलर्स बना सकते हैं, हॉरर बना सकते हैं, लव स्टोरीज बना सकते हैं, बिग हिस्टोरिकल्स बना सकते हैं। तो आई थिंक वेरी वेरी सेल्फिश रीजंस मैंने OTT, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सोनी लिव के थ्रू हम इतने सारे लोग, वी आर टचिंग सो मेनी हार्ट्स। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट जॉय दैट आई हैव। अगर मैं किसी भी कंटेंट की बात करूँ और OTT की अगर ख़ास तौर पर बात करूँ, तो एपिसोड्स बनाने होते हैं, 7-8 एपिसोड्स 1-1 घंटे के, आधे घंटे के बनाने होते हैं। तो उसके पहले तैयारियां होती हैं, फ्लो बनता है। उस फ्लो को जब हम पन्ने पर उतारते हैं और जब वो रियलिटी में जब बाहर निकल कर आता है, उस दौरान क्या क्या मुश्किलें आती हैं या कितना कठिन रहता है ये प्रोसेस? देखिए, कठिन तो है क्योंकि ये प्रोसेस बड़ा लंबा है। आप एक OTT शो इज़ ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग 3 फिल्म्स, राइट? तो ये महीने भर, साल भर, 1.5 साल लगता है कुछ कुछ बनाने में, कभी कभी 2-3 साल लग जाते हैं बनाने में। द वन थिंग दैट आई मस्ट टेल यू कि हम अभी कोविड से बाहर निकल आए हैं, लेकिन कोविड के टाइम हम सब OTT देख रहे थे, कोई तो बना रहा था, हाँ, और लोग घर पे बैठे थे, कोई बना रहा था, पीछे कैमरा लेके कोई शूट कर रहा था, एक्टर एक्ट कर रहा था। तो बड़े चैलेंजेस आए, तब बहुत सारे चैलेंजेस आए, फिर भी आई थिंक कोलैबोरेशन था एक बहुत, सब ने एक साथ काम किया, प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, और वो सारे प्रॉब्लम्स को हम समहाउ सॉल्व करके हम आपके लिए बड़े अच्छे शोज़ लेके आए हैं। यू नो, देयर आर इश्यूज़, कभी कभी ऐसा अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि कोई समवन फॉल्स इल, तो बड़ा शो है, अगर आपका किरदार, आपके जो हीरो वो बीमार हो गए तो आप क्या करोगे? आपको रोकना पड़ेगा, विच मीन्स दैट इज़ अ लॉस ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बट दिस इज अ बिजनेस वेर यू हैव टू forecast for all those and say okay, चलो अभी क्या कर सकते हैं, we have to sort of get on with it. So these are the challenges that we face in a day-to-day life. बिल्कुल सर। और सर आखिर में मेरा आपसे ये सवाल है, हमारी कई सारी ऑडियंस हैं जो फिल्म मेकर के साथ साथ उन्हें कंटेंट में इंटरेस्ट है। यू आर द हेड ऑफ कंटेंट एट सोनी लिव, तो एज अ
हेड ऑफ कंटेंट, आप क्या उन्हें एडवाइसेस देना चाहेंगे कि किसी भी सीरीज़ या किसी भी फिल्म की का कंटेंट क्रिएट करते वक्त किन एस्पेक्ट्स पे ध्यान रखना है कि आप किसी सर्टेन कम्युनिटी के या ऑडियंस के आप सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें, बिकॉज आजकल ये चीज़ आपने देखी होंगी काफ़ी कॉमन है। देखिए क्या है, इंटरनेट में आप there are lots of things that you put out on internet, but I think as writers or filmmakers, one needs to be very, very careful about things that you put out, because it sort of changes people's lives at times. Absolutely. And as a medium, as a tool, or storytelling as a tool should be empowering. Yes, sir. Right? It should be empathetic. Right, it should be empowering, it should be empathetic, it should take people together rather than sort of hurting people, right? I think one needs to be careful about that. One cannot be selfish about the fact कि मेरे को ये किसी कहानी बोलनी है जिस पे we are going to hurt a lot of other people. I think that is a bit of a difficult route to take, but I think as a storytelling form, I think it needs to be much more inclusive. और अगर हमारा content भी आगे देखोगे, we do a lot of inclusive content, सारे लोग देखें. So that's the whole idea, and I think content creators should also sort of be very careful about that. चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारी ऑडियंस को समय देने के लिए। Thank you so much. Thank you so much for having me here. चलिए हम आपको आगे और भी सिनेमा इंडस्ट्री से, OTT इंडस्ट्री से जुड़े मेहमानों से, जुड़े लोगों से मिलवाएंगे। जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।